सत्कार हम करें, सत्कार हम करें, सत्कार हम करें, सत्कार हम करें। श्रद्धा से शीश पर्वतों के आज है झुके, करने नमन है किरणों के भी काफिले रुके। श्रद्धा से शीश पर्वतों के आज है झुके, करने नमन है किरणों के भी काफिले रुके, करने नमन है किरणों के भी काफिले रुके। हृदय के तार तार से नमस्कार हम करें, प्रिय बार बार आपका सत्कार हम करें, सत्कार हम करें। अपनी खुशी का किस तरह इजहार हम करें, प्रिय बार बार आपका सत्कार हम करें, सत्कार हम करें, सत्कार हम करें, सत्कार हम फूलों की जगह हम प्रभु का प्यार है लाए, हार नहीं जीत का उपहार है लाए। फूलों की जगह हम प्रभु का प्यार है लाए, हार नहीं जीत का उपहार है लाए, हार नहीं जीत का उपहार है लाए। आत्म ज्योति से जहाँ उजियार हम करें, प्रिय बार बार आपका। बाबा के परिवार में गुलदस्ते में भाई जी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम भाई जी। आदरणीय सुधीर भाई जी 1984 से बाबा के साथ हैं और मेरठ उत्तर प्रदेश में भाई जी का जन्म और अपब्रिंगिंग हुआ और उसके बाद 1992 से भाई जी मधुबन में समर्पित रूप से सेवाएं देते हैं। और विशेष जो बाबा का इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है जो कि इनविजिबल है पर बिना इलेक्ट्रिसिटी के कुछ भी संभव नहीं है, तो ऐसे ही भाई जी पूरे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को संभालते हैं, संचालन करते हैं। तो ऐसे फिजिकल भी इलेक्ट्रिसिटी है और स्पिरिचुअल भी इलेक्ट्रिसिटी, उनकी स्पिरिचुअल पावर, प्यूरिटी की पावर ऐसी है जैसे देखने से ही, चेहरे से, चलन से नजर आती है। हमें भी भाई जी ने बहुत बहुत प्रेरणाएं दी हैं। आई रिमेम्बर एक बार ऐसी भाई जी से कुछ पुरुषार्थ की बात हो रही थी, तो भाई जी ने कहा मैं अभी एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। तो हमने कहा भाई जी कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा प्रोजेक्ट का नाम है न व्यक्ति प्रोजेक्ट।
तो बुद्धि में किसी व्यक्ति का संकल्प नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा इतने महीनों तक हमने ये प्रोजेक्ट किया, अभी आगे भी, फिर आगे करेंगे नव वस्तु प्रोजेक्ट। तो बहुत जैसे सूक्ष्म जो पुरुषार्थ है उसकी गहराइयों में भाई जी रहते भी हैं और सबको ले भी जाते हैं। बहुत शक्तिशाली रूहानी पर्सनैलिटी, हमारा सौभाग्य है कि भाई जी आज हमारे साथ हैं। सो वेलकम भाई जी सभी की तरफ से, फिर से सभी फूल के फूलों से एक बार भाई जी को अभिनंदन हम करते हैं। भाई जी ने टाइम दिया आज हमारे लिए। वेलकम भाई जी। और हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय वेलकम आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी भी हमारे साथ हैं, वो भी भाई जी का स्वागत कर रहे हैं। लक्ष्मी दीदी जी मिशिगन, हमारा जो मिशिगन का परिवार है और पूरा मिडवेस्ट का परिवार है उसको बहुत सुचारू रूप से संभालते हैं, बाबा के मेन इंस्ट्रूमेंट है। तो आदरणीय लक्ष्मी बहन जी का बहुत स्वागत है और थैंक यू सिस्टर लक्ष्मी। वुड यू लाइक टू शेयर अ फ्यू वर्ड्स टू वेलकम भाई जी? Thank you, sister. Thank you, everyone. Somehow, Lakshman, we are not able to hear you. Oh, sorry, we are not able, but Lakshman is sending a lot of good wishes and her blessings from all the divine family to our respected Bhaiji. Yeah, sorry, Lakshman, maybe later on, hopefully we can hear you. Thank you. एंड राजेश बहन और नरेश भाई का भी थैंक यू, उन्होंने भाई जी को हमारे पास अरेंज किया। वो भी दो शब्द भाई जी के बारे में बोलेंगे। राजेश बहन। ओम शांति भाई जी और थैंक यू बाबा परिवार कि हमारे बीच में आज भाई जी हैं जो हमेशा ही रूहानियत की चमक चारों तरफ बिखेरते हैं। तो ऐसे भाई जी के प्रति हमारे दिल में कुछ उद्गार इस प्रकार से हैं कि क्या देखा हमने उनके व्यक्तित्व में, कि भाई जी के व्यक्तित्व में हमने क्या देखा और क्या पाया कि भाई जी दिलाराम बाप के सच्चे हैं फरिश्ते। भाई जी दिलाराम बाप के सच्चे हैं फरिश्ता, जिन्होंने अपने त्याग और तपस्या सेवा से सबका दिल है जीता। जिन्होंने अपने त्याग तपस्या और सेवा से सबका दिल है जीता, जिनके चिंतन में सदा ही रहती है सत्यता और गंभीरता, वाणी में बसती है उनके मधुरता और रमणीकता, जिनका मन सदा ही श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर ही रहता और बुद्धि में भी सदा ही रहता एक परम पिता, जिनके हृदय में सभी के लिए निश्चल और सरल प्यार ही उमड़ता। बाबा की इस बगिया में हम सभी की ओर से स्वागत है इस रूहानी फरिश्ते का, जो प्रकाश डालेंगे आज बेहद की वैराग्य वृत्ति से साधना की गहराई का, और सैर भी कराएंगे सत्युग की सीन सीनरी का, जिनके चेहरे पर हमने देखी सदा ही संतुष्टता की निशानी और प्रसन्नता, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का गहना है ही संतुष्टता और प्रसन्नता। ऐसे भाई जी का तहे दिल से गुप्ता भाई और हम सभी के परिवार से, पूरी परिवार की तरफ से तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है भाई जी, आपका वेलकम है इंडियाना परिवार में सभी की ओर से बहुत बहुत स्वागत। चालू करें? जी भाई जी प्लीज, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के शांति। आप सभी रूहे गुलाबों का दिल से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बाबा की मुरली का स्लोगन और आज का विषय
मेल खा रहा है बेहद की वैराग्य वृत्ति से साधना की गहराई। जब हम बेहद के वैराग्य की बात करते हैं तो एक है ज्ञान का स्तर। ज्ञान के स्तर पर हम वैराग्य को समझते हैं काफी कुछ। उसमें भी बात आती है कि एक हद का वैराग्य है, एक बेहद का वैराग्य है। हद में भी समसानी वैराग्य है, अल्पकाल का वैराग्य है, और ये बेहद का वैराग्य बहुकाल का वैराग्य है। तो वास्तव में देखा जाए वैराग्य को जब हम ज्ञान की दृष्टि से समझते हैं तो वैराग्य माना ही ये जो संसार है, जो विश्व है, इसमें कोई भी ऐसी बात जो हमें आकर्षित करे और आकर्षण से हमारे कर्म बंधन के खाते को बढ़ाए अथवा विकर्म के खाते में वृद्धि करे, तो उससे मुक्त होना वैराग्य कि आकर्षण का हम पर प्रभाव नहीं आए, आकर्षण में हमारा कर्म बंधन नहीं बढ़े, हमारा विकर्म का खाता नहीं बढ़े। तो बाबा कहते पहले से बहुत सिरस्तर विकर्मों का बोझ है। लेकिन जब हम बेहद के वैराग्य की बात करते हैं तो वो इससे आगे है। बाबा ने कहा ना कि कर्मेंद्रियां धोखा नहीं दे और खुशी रहे। तो जो हद का वैराग्य है वो हमें कर्मेंद्रियों के धोखे से बचने में मदद कर सकता है, लेकिन खुशी रहे ये बेहद के वैराग्य से संबंधित। आप देखेंगे कि जो हद का वैराग्य होता है उसमें विरक्ति है, उस वैराग्य में विरक्ति का भाव है, उसमें छोड़ने का भाव है। हम देखते हैं उस वैराग्य में उदासी भी है, उस वैराग्य में नीरसता भी है। तो जो वैराग्य हमें नीरसता दे, जो वैराग्य हमारे जीवन में उदासी लाए, जो वैराग्य हमें हमारी चेतना तक समेट करके रख दे, वो रियल वैराग्य नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि वैराग्य भी ज्ञान युक्त चाहिए। एक है आकर्षण से मुक्ति के लिए वैराग्य, और उसमें सुख नहीं है, उसमें संतुष्टि भी नहीं है, उसमें प्राप्ति भी नहीं है, सिर्फ हम अपनी चेतना तक सिमट करके रहे, क्योंकि उसमें छोड़ने ही छोड़ने का भाव है। लेकिन बाबा ने हमें बेहद का वैराग्य ऐसा सिखाया है जो बेहद बाप से कनेक्टेड है, क्योंकि संसार की हद है, संसार में हद है, संसार अपने में आप में भी एक लिमिटेड है। हम कहेंगे बेहद का संसार, और अपने आप में वो भी लिमिटेड है, क्योंकि यूनिवर्स के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखेंगे तो संसार कुछ भी नहीं है। ये प्लेनेट, अर्थ प्लेनेट भी एक छोटा सा एक सितारा ही रह जाता है। तो बेहद है बाबा, बेहद है बाबा का ज्ञान। तो जब उस ज्ञान के आईने में इस बात को समझ करके वैराग्य जीवन में आता है तो वो बेहद में काउंट होता है। तो उसमें भी जैसे जैसे ज्ञान की समझ का स्तर परिवर्तित होता है,
वो भी अंतर, इस बेहद में वह भी अंतर डालता है। क्योंकि कई बार हम बाबा की मुरली से ही एक बात को लेते हैं तो हमें एक डायरेक्शन देती है, जब दूसरी बात को देखते हैं तो एक दूसरी डायरेक्शन का उसमें भाव होता है। क्योंकि हम उस ज्ञान में भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सही मायने में, क्योंकि बाबा का वो जो ज्ञान होता है वो समय, व्यक्ति, परिस्थिति को भी ध्यान में रख करके, इसलिए ज्ञान की रीति से जो वैराग्य है उसके स्तर का भी अंतर व्यक्ति व्यक्ति पर आ जाता है। और एक और वैराग्य है जो ज्ञान के स्तर से भी ऊपर का वैराग्य, वह है प्रकट हुआ वैराग्य, जो अंदर से प्रकट होता है। तो उसके दो आधार हैं। एक है कि परमात्मा का प्यार हमें इतना मिल रहा है, परमात्मा का प्यार इतना मिल रहा है कि हम उसमें खो जाते हैं। और जब उस प्यार में खो जाते हैं, परमात्मा से होने वाली प्राप्ति में खो जाते हैं, तो हमारे चेहरे पर एक विरक्ति का भाव नजर आता है। एक्चुअल में वहां छोड़ने का भाव नहीं है, हम पाने के भाव में इतना डूबे हुए हैं कि छूटने का भाव प्रतीत होता है देखने वाले। इसलिए वो एक वैराग्य की स्टेज काउंट होती है। जबकि साधक तो वस्तुतः वो अपने प्रभु के स्नेह में समाया हुआ है। आप देखेंगे कि ब्रह्मा बाबा को जो वैराग्य था, आप कई बार बाबा के पिक्चर्स को देखते हैं तो उसमें वो वैराग्य का भाव स्पष्ट झलकता है। पर वहां आप देखेंगे वहां बाबा खोया हुआ है, शिव बाबा की स्मृति में खोया हुआ है। बाबा ने जो उन्हें एक नई दैवी सृष्टि की स्थापना का जो दिव्य कर्तव्य दिया, उसके निमित्त बनाया, बाबा उसमें खोए हुए हैं। इसलिए इस दुनिया में झांकने का भाव है, छोड़ने में मेहनत है, प्राप्ति में खुशी है। इसलिए प्रभु प्यार में जो ये भाव पैदा हो रहा है, जो वैराग्य के रूप में देखने में आ रहा है, ये प्रभावी है। ज्ञान के आधार पर किया हुआ वैराग्य, अथवा जिसको बाबा कहता है संसानी अल्पकाली वैराग्य, उसमें स्थायित्व नहीं है। जबकि इस प्रकट हुए वैराग्य में स्थायित्व है। जैसे साकार बाबा के अगर हम जीवन को देखते हैं तो बाबा के सामने कोई भी परिस्थिति आई, कोई भी पेपर आए इस यात्रा में, लेकिन बाबा सदा एक रस होकर, उनका वो वैराग्य प्रभावित नहीं हुआ, परिस्थितियों ने वैराग्य को प्रभावित नहीं। जबकि संसानी वैराग्य परिस्थिति बदलते ही प्रभावित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ज्ञान के आधार पर उत्पन्न हुआ वैराग्य भी ज्ञान के ही आधार पर परिवर्तित हो जाता है कि नहीं, ऐसा कैसे चलेगा, ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो परिवार वाले हैं, हम तो परिवार के बीच हैं, बाबा तो परम धाम में रहते हैं, हमें तो इस दुनिया में रहना है। तो यही जो ज्ञान की बातें हैं जो हमारी समझ को प्रभावित करती हैं, वैराग्य भी उसका स्टेटस भी परिवर्तित हो जाता है। इसलिए जो प्रकट हुआ वैराग्य है वही प्रभावी है और वही स्थायी है। तो या तो बाबा का हमसे इतना प्यार हो, जैसे ब्रह्मा बाबा के साथ था, पर बाबा का भी उतना ही था, ऐसा नहीं है शिव बाबा का था। बाबा कहते हैं ये मेरा मुरब्बी बच्चा है,
लेकिन ब्रह्मा बाबा भी कहते मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा नहीं कोई बात। तो जब साधक के मन में भी भगवान के लिए इतना भाव रहता है, इतनी भावना रहती है, तो ये भाव और भावना स्वतः ही संसार से विरक्ति उत्पन्न करती। फिर उस साधक का जो भाव रहता है यही रहता है कि सब बातों का आधार बाबा, सभी बातों का आधार बाबा। तो जब सब बातों का आधार बाबा हो गया तो संसार कौन हो गया? संसार भी बाबा हो गया। यहीं से साधना फिर गहराई की तरफ है। एक है हमारा बाबा से प्रेम, बाबा से स्नेह, बाबा का हमसे स्नेह। और जब साधना की हम गहराई की बात करेंगे तो फिर आत्मा अपनी चेतना तक सीमित नहीं रहती। जो चेतना का संसार है, जिसे हम कहते हैं ये पूरे 5000 वर्ष का जो ये चक्र है, सतयुग से लेकर जो ये संगम युग तक का जो चक्र है, जो तीनों लोगों की ये चक्र है, जो काल की गति है, आदि मध्य अंत की जो गति है, ठीक है, वहां वैराग्य में समेटने का भाव है, वहां वैराग्य में छोड़ने का भाव है, और यहाँ बेहद के वैराग्य में बेहद की दृष्टि का। तो जब हमारी दृष्टि बेहद में जाती है वह ही हमें गहराई तक ले जाता है। फिर ये संसार हमारे लिए माया नहीं है। वहां क्या है कि संसार में माया है, इसलिए विरक्त। लेकिन फिर ये संसार ही हमारे लिए प्राप्ति का भी आधार, सब बातों का आधार बाबा। और सब बातों में एक बात ये भी है कि ये सृष्टि रची हुई किसकी? इस सृष्टि का क्रिएटर कौन, सृष्टि का डायरेक्टर कौन? तो फिर उसकी रचना से विरक्ति क्यों? रचना से विरक्ति, तो ये है बेहद। बेहद के बाप को समझा, बेहद की उसकी रचना को समझा, काल की गति को समझा, सृष्टि के चक्र को समझा, और समझ करके उसमें जीना। जब समझ करके हम जिएंगे तो ही वैराग्य की साख। वहां वैराग्य है कि मैं आत्मा शुद्ध हो जाऊं, मैं आत्मा निर्विकार हो जाऊं, ये संसार में जो विकार है इनके प्रभाव से परे जाऊं तो परे रहूं। और यहाँ तो भाव है कि संसार में रहते हुए मैं खुद तो निर्विकार बनूं और इस संसार को भी निर्विकार बनाऊं। बाबा ने जो हमें बेहद नई दैवी सृष्टि रचने के कर्तव्य में सहभागी बनाया है, इसमें परिवर्तन करके उस स्टेज तक ले जाए। चाहे वो आत्माओं के परिवर्तन की बात है, चाहे वो प्रकृति के परिवर्तन। तो इस वैराग्य में जो बेहद का वैराग्य है उसमें प्राप्ति का भाव, इसमें महापरिवर्तन का भाव। तो ऐसे में ये जो भाव है हमारे लिए पुरुषार्थ के भी द्वार खोलता है, तो प्राप्तियों के द्वार। परिवर्तन की प्रक्रिया में जिन आत्माओं का परिवर्तन होता है अथवा प्रकृति का परिवर्तन होता है, उनकी हम दुआओं के साथ
ये दुआएं ही हमें हमारे खजानों को भरपूर करने में मदद। तो ऐसे इस वैराग्य से भरपूरता की ओर जाना, अपने को और विश्व को पावनता की ओर ले जाना, ये है बेहद का। ये जो प्रकट हुआ वैराग्य है, हमारे यहाँ भारत में मूर्तियों की पूजा होती है, जिन्हें हम कहते हैं देवी देवताओं के मंदिर, देवी देवताओं की पूजा वहाँ करते हैं। तो उनमें भी एक है पत्थर को घड़ करके मूर्ति बनाना और फिर उस मूर्ति में प्राण स्थापना करके उसकी पूजा करना। और एक होता है कि मूर्ति का स्वतः धरती से प्रकट होना। तो ऐसी मूर्तियां जो धरती से प्रकट हुई होती है, उनकी बहुत मान्यता होती है, उनका बहुत महत्व होता है। उन्हें भगवान का साक्षात स्वरूप समझा जाता है कि भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। एक है ज्ञान का प्रयोग करके, कला का प्रयोग करके, सामने वाले की भावना को कंसीडर करके एक मूर्ति का घड़ना और फिर उसकी पूजा करना। और एक है मूर्ति का प्रकट होना, उसकी पूजा। जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में श्रीनाथ जी का मंदिर है, श्री कृष्ण जी की मूर्ति है। तो उसके लिए कहते हैं कि वो ब्रज में ऐसे पहाड़ पर प्रकट हुई एक ग्वाले के समय और फिर उसकी यहाँ स्थापना की। बहुत महत्व है उसमें। तो इसी प्रकार से जब वैराग्य हमारे अंदर से प्रकट होता है, वह वैराग्य ही हमें बाबा का अनमोल रतन बनाता है, बहुमूल्य हीरा बनाता है। वही वैराग्य हमें वैजंती माला के दाने खरीद देता है। क्योंकि इस वैराग्य में मेहनत नहीं है। दूसरे स्तर पर आप वैराग्य उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे, उसमें मेहनत है। ये वैराग्य का स्तर मेहनत से मुक्त है। मुझे इसका अनुभव है, ऐसे वैराग्य का मुझे अनुभव। मैं ज्ञान में चलने के लगभग 3 साल बाद मधुबन आया और मधुबन में उस समय कुमारों की योग भट्टी का ग्रुप था। उस योग भट्टी में हमारे ऐसे तो सेंटर से 20 भाई आए थे, करीब युवा थे सभी यूथ। तो उस भट्टी में बाबा ने ऐसी ऐसी अनुभूतियां कराई, ऐसी प्राप्तियां कराई कि वो अनुभूतियां और प्राप्तियों ने मेरे को बाबा के साथ और गहराई के साथ जोड़ दिया। ये तो मैं पूर्व में भी इसी भाव में रहता था कि मैं सेंटर पर हूँ या सेवा स्थान पर हूँ, तो एक ऐसी फीलिंग रहती थी मैं मधुबन में ही, ऐसा बेहद का भाव रहता। मैं बाबा से अलग हूँ ये भाव कभी महसूस होता ही नहीं। सदा ये भाव महसूस होता था बाबा मेरे साथ है, मैं बाबा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इसलिए जल्दी से मधुबन आने का भी संकल्प नहीं आता था, क्योंकि अलग होना महसूस ही नहीं होता। तो वहाँ उस भट्टी में बाबा ने जो अलौकिक अनुभूतियां और प्राप्तियां कराई, उससे और जैसे मैं बाबा के साथ और गहराई से कनेक्ट हो गया। और उसी बात ने अंदर में एक ऐसा वैराग्य उत्पन्न किया कि बस मेरा तो एक बाबा दूजा नहीं, मेरा तो एक बाबा दूजा नहीं कोई। तो संसार में रहते हुए भी जैसे संसार स्वतः ही छूट गया, मैंने छोड़ने का कोई पूछा नहीं सब स्वतः ही छूट गया। और बाबा को मधुबन में लाना था, तो उसका जैसे बाबा ने वो दीन का, विरक्ति का, वैराग्य का, तो एक अंदर से जो प्रकट हुआ वैराग्य था वो स्थायी है। आज भी वो स्थायी है।
आज तक भी वो वैराग्य प्रभावी है, इसलिए वो संसार में फंसने ही नहीं देता। ये है बेहद के बाप के साथ जब हम दिल से अंदर से कनेक्ट हो जाते हैं तो ये स्वतः ही वैराग्य की स्थिति और सर्व प्राप्तियों से एक संपन्न स्थिति का अनुभव। प्यारे भाइयों बहनों, बाबा से ऐसी लगन लगाएं, हम सभी ऐसी लगन लगाएं कि हमारे जीवन में सब बातों का आधार बाबा। तो फिर बाबा हमें और हमारे समीप आता है। इस ज्ञान की गहराई और गहराई तक समझ में आती है, क्योंकि जब हम बाबा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो हम बाबा की लाइट नाइट में होते हैं, और जब हम लाइट नाइट में होते हैं तो हमारी समझने की, ग्रहण करने की शक्ति, सामर्थ्य, समझ बढ़ जाती है। जब हम बाबा की लाइट के ओरे से बाहर होते हैं तो संसार का ओरा प्रभावित करता है, इसलिए फिर वो उस बात को समझने में, ग्रहण करने में डिस्टर्बेंस। जब हम साधना की गहराई की बात करते हैं तो ये जो बाबा के साथ हमारी कनेक्टिविटी है, ये और सुखद है। और जब जब एक सुख में स्थिति होती है तो डिस्टर्बेंसेस जीरो हो जाते हैं, और जब डिस्टर्बेंसेस जीरो हो जाते हैं उस सुख में स्थिति में हमें वो शांति का भी एहसास रहता है, और उस शांति में ही हम उस गहराई तक पहुंचते, उस शांति में ही वो ट्रांसपेरेंसी हमें नजर आती है। जैसे हम कहते हैं कि भाई जब अंत समय होगा बाबा की टचिंग होगी, पर किसको होगी? जो वाइसलेस स्टेज होगी। तो ये जो वैराग्य है ये हमें उस वाइसलेस स्टेज तक ले जाने में भी मदद करता है। कि जब हम बेहद के बाप के साथ कनेक्ट हो गए तो हमारी वृत्ति में जो बेहद के बाप का है वो रहता है, संसार का नहीं रहता है। जो बेहद के बाप का है वह रहता है। जैसे बाबा ने कहा ना कि अटेंशन, सदा अटेंशन, क्या कि बाबा के सर्वगुण सर्वशक्ति मेरे ये धारणा में आ जाए, क्योंकि बेहद के बाप के साथ कनेक्ट है। और जब जहाँ ये है तो वहाँ एक सुख में स्थिति है, वहाँ शांति की स्थिति है। तो ये सुख की स्थिति, शांति की स्थिति जो डिस्टर्बेंसेस को जीरो कर देती है, हमें गहराई तक ले जाती है। जो कहते हैं कि बाबा जो है, जैसा है, उसे जो यथार्थ रीति समझते हैं वही विजय माला के दाने। तो ये गहराई हमें बाबा को भी यथार्थ रीति समझने में मदद करती है। बाबा के जो भी गुण हैं, जो शक्तियां हैं, बाबा के साथ जो हमारे संबंध हैं, उसका अनुभव करने में, उसे महसूस करने में हमें मदद करती है।
ये साधना की गहराई जो हमारे लिए मददगार है, इसके लिए हम अपना बाबा से बहुत बहुत दिल का स्नेह इमर्ज करके रखें। इमर्ज स्टेज में नहीं, इमर्ज स्टेज में वो उसकी अभिव्यक्ति भी चाहिए। हम कहेंगे स्नेह है हमारा बाबा से, और उसकी स्नेह की अभिव्यक्ति भी। तो सेवा के माध्यम से हम उसकी अभिव्यक्ति देते हैं, बाबा की श्रीमत का पालन करके उसका रिटर्न दे करके उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। अपने चेहरे और चलन में जो बाबा चाहता है उसकी प्रत्यक्षता होने से मददगार बनते हैं। इस प्रकार से हम बाबा को और अपने साथ सदा ही अनुभव करते हुए सहज भाव से बेहद के वैरागी रहें और साधना को भी सहज बने, क्योंकि जो सहज है वो सदा हो सकता है, जो सहज नहीं है वो सदा नहीं हो सकता। और बाबा सदा कहते हैं कि सदा सदा याद करो, सदा सेवा में हाजिर रहो, सदा वफादार रहो, सदा आज्ञाकारी रहो, ऑनेस्ट रहो। सदा बाबा सदा चाहता है। तो ये जो प्रकट हुआ वैराग्य है ये जीवन को सहज भी बना। अटेंशन दे करके वैराग्य, ज्ञान से वैराग्य, अटेंशन से वैराग्य वो सहज नहीं, वो जीवन में सहजता नहीं अनुभव। इसमें मेहनत का अनुभव होता है, इसमें हर घड़ी प्राप्ति नहीं, क्योंकि कॉन्शियस जो है वो उस बात की तरफ है जो हमें नहीं चाहिए। हम अपनी चेतना को प्रोटेक्शन में लगा रहे हैं, और चेतना जहां लगी होती है वहां से ही ग्रहण करते हैं। जब हम नेगेटिव से अपने आप को छुड़ाना चाह रहे हैं तो हमने अपनी चेतना को, कॉन्शियसनेस को नेगेटिविटी के साथ अटैच कर दिया, जबकि हम पुरुषार्थ डिटैच होने का कर रहे हैं। इसलिए उसमें मेहनत, उसमें प्राप्ति नहीं है। इसलिए हम तो बस बाबा में डूबे, और उसके लिए बीच बीच में जब हम योग करते हैं तो अंदर का म्यूजिक बजाए, बाहर का नहीं चले। मेरा अनुभव ये है, बाहर में तो साइलेंट है और अंदर में एक म्यूजिक, अंदर में बाबा से रुझान है। हम कहते हैं कि एनवायरनमेंट में वो मदद करता है हमारी कॉन्शियसनेस को एकाग्र होने में, और साथ साथ ये भी है कि मेरी चेतना में वो एंटर भी करता है, इसलिए मेरी लाइन उसके साथ एंगेज हो जाती है। इसलिए बाहर साइलेंट हो, अंदर में बाबा के साथ रुझान हो, कोई एक विशेष, जो भी बाबा की विशेषता है, गुण है, शक्ति है, बाबा का कर्तव्य है, कुछ भी है इसकी महिमा, एक को पकड़ लें और कुछ नहीं, अंतर चेतना को उसमें लेके जाए। कई बार हम कहेंगे कि बाबा से मुझे सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है, आनंद मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, उनमें इतनी जल्दी जल्दी सब कैसे मिल रहा है? तो बोलने तक नहीं, बोलने तक। अगर मुझे सुख चाहिए, ठीक है, तो मैं बाबा से सुख के साथ ही अपनी कनेक्टिविटी करूँ, उस सुख को फील करूँ, सुख में समाऊं, उसका मैं अनुभव।
अनुभवी बनूं। फिर कभी कोई दुखी व्यक्ति मेरे पास आए तो मैं वो अनुभव के आधार से अपना वो सुख उसके साथ शेयर कर सकूं, ना कि उसको सुखी होने का रास्ता बताऊं। मैंने उसको सुखी होने का रास्ता बताया, वो अपनाए नहीं अपनाए, लेकिन अगर मैंने उसके साथ सुख शेयर किया तो उसका दुख हरण हो गया। मैं उसको शांति का मार्ग दिखाऊं, अपनाए नहीं अपनाए, लेकिन मैंने जो उसके साथ शांति शेयर की, ऐसे अनुभव, ये है साधना की गहराई। क्योंकि साधना तो कुछ है ही नहीं। बाबा कहते साधना क्या है? मैं बाबा की, बाबा मेरा। आत्मा कहती है मैं बाबा की, बाबा मेरा। बहुत विस्तार है ही नहीं, पर हो जाना, मैं बाबा की, बाबा मेरा, ये हो जाना, ये है साधना। इसके लिए हम डूब एक में डूब जाए, एक बात क्यों ले गई? कहते ना वन थिंग एट ए टाइम। इसी तरीके से जो पाना है उसको पाने के लिए ही चेतना मूव, संकल्प उसी दिशा में मूव करे, संकल्प उसी बात को ग्रहण करे, उसी बात का वाइब्रेशन क्रिएट, तब वो फीलिंग में आए, वो सुख फीलिंग में आए। शांति को करें तो वो शांति आएगी, वो नैनों में, चेहरे में, ऑर्गन्स में, वो अपना इफेक्ट होगी। ऐसा ही एक बार डीप साइलेंस का मैंने अनुभव किया, वो बहुत नेचुरल अनुभव था। कोई प्रयास नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं, कोई कोई संकल्प नहीं, ठीक है, कोई कमेंट्री नहीं, कोई म्यूजिक। कैसे शांति का अनुभव हुआ कि रात के 9:30 बजे थे, डिपार्टमेंट में बैठा था, जस्ट ऑफ करने वाला था, तो दो भाई डिपार्टमेंट के सामने रोड से गुजर रहे थे, तो देखा सुधीर भाई बैठे हैं, हेलो करने के लिए आ गए। मैंने कहा शांति किया, मैंने कहा कि अभी तो कल मिलेंगे, 9:30 तो हो गए हैं, बस जस्ट दृष्टि और टोली देने के बहाने दृष्टि देना उनको जैसे स्टार्ट किया, दृष्टि का आदान प्रदान, और दृष्टि देते देते हम खो गए एकदम। मैं भी साइलेंस में जाता गया और वो दो भाई थे, दोनों ही साइलेंस में थे, और ऐसा आधा घंटे तक हम दोनों साइलेंस, कोई संकल्प नहीं चल रहा है, बस बाबा देख रहा है और हम शांति में डूबते हैं। तो जब मैंने ऐसा अंदर में फील किया, बहुत डीप साइलेंस है, तो ये जानने के लिए कि और कॉन्शियसनेस पूरी बनी हुई है, मैंने ये जानने के लिए कि ये अनुभव मैं ही कर रहा हूँ, इन भाइयों को भी कुछ अनुभव हो रहा है। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको क्या फील हो रहा है? कहने लगे बहुत शांति है, बहुत शांति, और इतना कह के चुप हो गए। वो क्रम हमारा और 15 मिनट तक चलता रहा, तो जैसे शरीर भी एकदम ठंडा होता जा रहा। फिर मैंने सोचा ये कब तक चलेगा ऐसे, तो मैंने उन भाइयों को कहा कि भाई आखिर में कब तक बाहर तो मैं टोकी में आना स्टार्ट किया कि आवाज में आऊंगा तो फिर मैं साइलेंस से बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन टोकी में आने के बाद भी साइलेंस से बाहर नहीं निकल गया। फिर मैंने उन भाइयों के हाथ पे टच दिया, अच्छा टच से हम बाहर आएंगे, टच देने के बाद भी बाहर नहीं आ रहे हैं। वो लंबी कहानी है, कहने का भाव ये है कि उस एक बात का ही ऐसा गहरा अनुभव जो आज भी अंदर में समाया, वो नेचुरल था, वो नेचुरल। तो ये नेचुरल घटनाएं कैसे घटती हैं, इसका जो आधार है वह है हमारी बाबा के साथ सच्चाई।
ज्ञान के जादू विशेष रूप से क्लीन एंड क्लियर, साफ दिल मुरादहार से। तो जितना जितना हम बाबा के साथ क्लीन एंड क्लियर रहते हैं, तो बाबा से हमें कंसीडर कर, भगवान हमें कंसीडर कर। जब जहाँ जैसी आवश्यकता होती है वो सब देता है, सिग्नल भी देता है, वो प्राप्ति भी कराता है, हमारे स्पिरिचुअल लेवल की ग्रोथ होती है। तो सच्चाई सफाई वो कहने तक नहीं। बाबा है ये सिर्फ ज्ञान के स्तर तक का नहीं है। हम कहते हैं परम धाम में चमक रहा है एक अजब सितारा, लाइट है, नाइट है, पर मेरी वो फीलिंग में है। अभी मैंने जैसे बोला, तो क्या मेरी कॉन्शियस वहां अटैच थी? ये है अटैच थी, ठीक है, तो कनेक्टिविटी बनी हुई है, वो ये है। तो ये है साधना की सच्चाई, जीवन की सच्चाई। इस संसार में हमें क्या पाना है देखा जाए, जिसको हम पाने का पुरुषार्थ करें। इस संसार में पाने योग्य हमारे लिए क्या है जिसको पाने का पुरुषार्थ करें? कुछ है ही नहीं। कई बार हम जाते हैं, कई बार घूमने फिरने चले जाते हैं, मार्केट भरे होते हैं, मैं सोचता हूँ, ठीक है, मेरे कमरे में गिनती की है 8-10 चीजें होंगी, ये इतना इस संसार में क्योंकि बाबा ने इतना बड़ा एक दिव्य दर्शन हम बच्चों को कराया कि ऐसी दुनिया, सुखमय दुनिया। 2-4 दिन पहले बाबा महिमा कर रहे थे कि स्वर्ग कितना रमणीक होगा। अब सोचिए, कहाँ है वैरागियों का जीवन, ठीक है, और कहाँ है स्वर्गवासियों का रमणीक जीवन। और उसमें भी बाबा कहता है कि आप बच्चों, वो तो देवता तुल्य सोने तुल्य जीवन, और आप बच्चों की तो हीरे तुल्य। देवताई जीवन से भी श्रेष्ठ जीवन, और देवताओं की जीवन रमणीक है, प्राप्तियों से भरपूर है, संपन्न जीवन है, संतुष्ट जीवन है, खुशहाल जीवन है। प्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं की है, और हमारी जीवन तो क्या प्राप्त करने को चाहिए, इसमें आंख डूबेगी। ये है सच्चे गुरु का साहिब। जीवन की जो सच्चाई है, आत्मा की जो सच्चाई है, उसको बाबा ने हमें समझा दिया है, इसमें दूसरी कोई बात है ही नहीं। बहुत क्लियर बाबा ने सब दिखाया है, क्लियर समझाया है, बस क्लियर होकर के चलना है। बाकी बहुत वैराग का चक्कर छोड़ो, ठीक है, बाबा में डूबो, बाबा में डूबे तो वैराग्य सुखा है, उसको सोचने की जरूरत, छोड़ने की जरूरत नहीं, सब कुछ छूटता चला जाएगा, आप आगे दौड़ते चले जाएंगे, बाबा उड़ाता ले जाएगा। तो पाने की खुशी में रहना है, ठीक है, पाने की खुशी में। समय तो हो गया है, और आधा घंटा है ना? जी जी भाई जी। अभी आधा घंटा मेडिटेशन करेंगे ना? जी जरूर भाई जी। और यू आर रेडी? यस। अभी चले शब्दों से पार, शब्दों की दुनिया से पार। हमें शब्दों के भाव में जाना है। क्योंकि बाबा के साथ जो हमें कनेक्ट करता है, शब्द माध्यम है, हम कमेंट्री कर रहे हैं अपने आप में, वो शब्द माध्यम है, तो उसमें जो भाव और भावना है वो हमें बाबा की,
जो भाव और भावना है वही कैरियर बनती है, बाबा के गुण और शक्ति को हम तक लाती। इसलिए आपको याद होगा दादी जानकी जी कहती थी कि भावना चाहिए। जनरली हम कहते हैं भक्ति में भावना, भक्ति है ही भावना से। और यहाँ ज्ञान मार्ग में भी हमारी बाबा में उतनी भावना है, बाबा के कार्य के लिए उतनी भावना है, बाबा के बच्चों में भी उतनी भावना है। क्योंकि जो भाव और भावना है ये आत्मा के भी सेंटर में है। जैसे एक एटम की रचना होती है ना, इसमें ऑर्बिट्स होते हैं, तो न्यूक्लियस जो है उसमें है भाव और भाव, वही आत्मा की एक मूल शक्ति है। जितने भी गुण हम देखते हैं, जितनी भी शक्तियां देखते हैं, उसका जो इसेंस है वो भाव और भावना किस लेवल तक हम लेके गए, उसमें कितनी आस्था है, उसमें कितना अपनापन है, भाव भावना में कितना अपनापन है, बाबा के लिए, परिवार के लिए, बाबा के कर्तव्य के लिए, कल्याण के लिए, परिवर्तन के लिए। तो इसी भाव और भावना के साथ हम उड़ान भरेंगे। इस यात्रा में हम चलेंगे विरक्ति से प्राप्ति की ओर। वैराग्य में है विरक्ति और परमात्मा के साथ में है प्राप्ति। तो यात्रा है हमारी विरक्ति से प्राप्ति की ओर। स्वयं की कॉन्शियसनेस को हम महसूस करेंगे। प्रकृति के बीच मस्तक में चमकता हुआ मैं एक दिव्य सितारा। देह की सत्ता से भी मैं न्यारा। मस्तक के बीच प्रकृति में बिंदु में प्रकाश का अनुभव करेंगे। जैसे मैं यहाँ इस शरीर में एक चमकती हुई ज्योति हूँ, ऐसे ही सूर्य, चांद, सितारों के पार परम धाम, इस प्रकाश के लोक में महाज्योति है, शिव ज्योति है। महसूस करें
शिव ज्योति का स्वर्णिम प्रकाश मेरे ऊपर आ रहा है। परम धाम को निहारें। परम धाम में भी प्यारे शिव बाबा की महाज्योति को निहारें। महसूस करें शिव बाबा का परम पवित्र प्रकाश किरणों के रूप में मुझ आत्मा पर आ रहा है। मुझ ज्योति में ये परम प्रकाश समा रहा है। मुझ ज्योति से मेरे शरीर में फैल रहा है। महसूस करें कुछ पलों के लिए अनुभूति को। परम धाम से आता हुआ शिव बाबा का ये परम पवित्र प्रकाश मुझ आत्मा में समाता हुआ मेरे शरीर में फैल रहा है। जो मेरे आसपास हैं, जो मेरे सम्मुख हैं, उनमें भी बाबा का ये परम प्रकाश फैल रहा है। परम ध्यान से बाबा से आ रही इन रश्मियों में उड़ चलें सूक्ष्म वतन की ओर। महसूस करें प्रकाश की काया में चमकती हुई आत्मा इस प्रकाश के शरीर के साथ जा रही है सूक्ष्म लोक में। फरिश्ता रूप बाप दादा के पास। समूह रूप में फरिश्तों के समूह में
अपने को सूक्ष्म लोक की ओर उड़ता हुआ अनुभव करें। एक ऐसी महसूसता के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा लाइट माइट की बाहें फैलाएं, उस फरिश्ते का आह्वान करें। फरिश्तों का समूह बाप दादा के प्रकाश की बाहों में समा रहा है। बाबा की लाइट माइट में सभी फरिश्ते समा रहे हैं। बाबा से दृष्टि लें सूक्ष्म वतन में। बाबा से रूढ़िहान करें और बाबा को कहें, बाबा हम आपके साथ स्वर्ग की सैर करें। बातें करें बाबा से। बाबा की अंगुली पकड़कर स्वर्ग के महलों में चलें। बाप दादा के साथ मैं फरिश्ता स्वर्ग के महलों में विचरण कर रहा हूँ। अपने स्वर्ग को देखें। महलों में सिंहासन पर अपने भविष्य देव स्वरूप राज्य अधिकारी स्वरूप को निहारें। स्वर्ग के महलों में सुख शांति और समृद्धि का वाइब्रेशन महसूस करें। स्वर्ग के सुखों को महसूस करें और बाबा से बातें करें।
स्वर्ग के सुख की बाबा के साथ चर्चा करें। स्वर्ग को निहारें, उसके सुख को महसूस करें। स्वर्ग के सुख की बाबा से चर्चा करें। कीजिए कीजिए, बातें कीजिए बाबा से, बाबा के नैनों में निहारें। तो बाप दादा हमें भविष्य 21 जन्मों के लिए ऐसा स्वर्ग का सुखमय राज्य भाग्य देते हैं। ऐसे बाबा के नयनों में निहारें और सुख की चर्चा करें, बातें करें सुख कर बाबा। प्यारे बाबा, आप हमें इतने सुंदर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कितना में सुख है बाबा यहाँ। बाबा, आप हमें 21 जन्मों तक के लिए ऐसा सुंदर सुख में स्वर्ग का राज्य भाग्य देते हैं। महसूस करें बाबा अभी इस फरिश्ते को महल के बाहर बगीचे में ले जा रहे हैं।
बाबा आप हमें सौगात में कितना रमणीक स्वर्ग देते हैं। यहाँ की प्रकृति कितनी सुखदाई है। यहाँ के झरने का जल कितना निर्मल है। निहारे दृश्य निहारे, बाबा की अंगुली पकड़े रहे। सुखदाता बाप के नैनों में निहारे। तो उनके रचे हुए सुख में स्वर्ग में गमन करें। बाबा की दृष्टि अपने ऊपर ग्रहण करते हुए अपनी लाइफ की ड्रेस को परिवर्तित करें। देवताई ड्रेस धारण करें। महसूस करें बाबा ने अपनी लाइफ की ड्रेस परिवर्तित कर चतुर्भुज विष्णु रूप धारण किया है। और हम फरिश्ते चतुर्भुज विष्णु स्वरूप के साथ प्रिंस प्रिंसेस के रूप में हैं। स्वर्ग के बगीचे में हैं। यहाँ की हवाओं में भी खुशबू है। कितना मनमोहक है यहाँ सब कुछ। इसी ड्रेस में, दिव्य ड्रेस में, अपने देवताई स्वरूप में महलों में प्रवेश करें।
चतुर्भुज विष्णु स्वरूप के साथ अपने देवताई स्वरूप में समूह रूप में महलों में प्रवेश। मैं अकेला नहीं हूँ, अनेक प्रिंस प्रिंसेस के साथ हूँ। राज्यसभा में अपने अपने आसन ग्रहण करें। अपना नंबर फिक्स करें। महसूस करें अपने को सिंहासन पर महसूस करें। इसी अनुभूति के साथ साकार में लौट आए। अपने इसी देवताई ड्रेस में साकार शरीर में लौट आए। महसूस करें मैं अपनी साकारी चेतना में भी देवताई ड्रेस में स्वर्ग के रास्ता शिव बाबा की गोल्डन लाइट उस देवता पर पड़ रही है। साकार में देवताई स्वरूप काम भाव तो परम धाम से बाबा की आती हुई गोल्डन लाइट इसी अनुभूति में साकार में बहुत एक दूसरे को दृष्टि दें देवताई फीलिंग के दिव्य सभा में साकार में देवताई अनुभूति के साथ मिला। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आपस में
दृष्टि की लेन देन अवश्य करें सभी श्री देवताई फीलिंग के साथ। 3 मिनट दृष्टि की शेयरिंग करके फिर प्रस्थान। Om Shanti. Om Shanti. Saurabhai, can you hear me? Yes, yes, we can hear you now. Yeah, finally I had to switch the computers. Oh, Brother, I don't know, my name is Lakshmi, but I don't know if you can see me, but I have the pleasure and the privilege of doing seva for Baba in Michigan. And it so happened that Saurabhai thinks and feels that he's part of Michigan, but he has his own center, so to speak. I want to share a few things with you about you. You have the electrifying smile. It's an amazing, amazing energy. Even during your meditation, that stage, your electrical energy, I could feel it. And I made a little speech, and since I forget many things, I thought I'll write it down. Tell me who you are, who your friends are, and I will tell you your future. It's a very beautiful American adage, American proverb. And to me, when my Father, the universal and unlimited Father of all, is creating a beautiful future for me and my fellow traveling companions, all his children, let me stay in the company of the companions of God. That means people like you, Saurabhai, and many others who are doing a beautiful job of doing Baba Seva. And to be in the company of God with companions of God is a gift. I should never forget that. And this life is a gift given to me by Baba.
I started this journey 30 some odd years ago. And many people ask me, do you get paid for this? I said, yes. And they said, how much? I said, it's priceless. All the benefits that one can have as a human being, I'm bestowed by Baba and his family. So it's a humbling experience to be with you, brother. And as I said one more time, you have what Dadi always said, Dadi Janki, be the walking, talking billboard of Baba, and you are that. You have this magnetic, infectious smile. Thank you for sharing your time and your thoughts. Om Shanti. Thank you. Thank you so much, Sister Lakshmi. And, thank you so much, भाई जी. भाई जी हमें बिल्कुल बाबा की पास, बाबा में जैसे उन्होंने डुबो ही दिया. जैसे भाई जी ने बहुत सुंदर कहा, विरक्ति से प्राप्ति की ओर, और कैसे ये वैराग्य जैसे प्रकट, जैसे मूर्ति प्रकट होती है, वैसे ही. बहुत सुंदर भाई जी. वी वुड लाइक टू ओपन अप. सभी थोड़ा थोड़ा बोले, सभी भाई जी से हेलो करें. चलते सभी फिरते म्यूट कर सकते मुस्कुराते, हैं. सुधीर भाई जी हमारे चलते फिरते मुस्कुराते फरिश्ते. जी. और विजय भाई जी का भी बहुत बहुत थैंक्स है. विजय भाई जी ने बैकग्राउंड में सारा अरेंज किया हमारे लिए. थैंक यू सो मच विजय भाई. बाबा सौरभ भाई जी का भी बहुत बहुत थैंक्स, इतना सारे एफर्ट्स करके बाबा के बच्चों की सेवा कर रहे हैं. वो लोग नहीं, ये तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जूम के थ्रू और आपका इतना वैल्यूएबल टाइम हमें मिला, इतनी आपसे भासना आई बाबा की, इतनी गहराई में आप ले गए. दिस इज रियली, वी फील वेरी फॉर्चुनेट. जी सभी बोले थोड़ा थोड़ा भाई जी. ओम शांति भाई जी. थैंक यू फॉर. हम तो अभी देवता ही बन ही गई है. ऐसे ही हम तो फील. सो प्रिंस तो मैं ऐसे ही इसमें समा हुआ है. ये देख भी अभी मैं ऐसा फील किया हूँ. अच्छा, थैंक यू बाबा. ओम शांति. थैंक यू बाबा. थैंक यू भाई जी. सौरभ भाई ओम ऐसे जो है, शांति. ओम शांति. ओम शांति भाई जी, आपने जो कहा काल की गति को समझकर जीना, वही वैराग्य वृत्ति होती है. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. और आपने जैसे हमें तो स्वर्ग में भी पहुंचाया, बाबा के साथ इतनी नजदीक में फील करने का अनुभव कराया. थैंक यू सो मच. एंड आते रहिएगा, हमें और अनुभूति कराते रहिएगा. थैंक यू भाई जी. ओम शांति. Om Shanti. Thank you for your beautiful knowledge and also जो आपने बोला खुशी, आपके चेहरे से ही इतनी खुशी आती है कि दूसरा कोई का भी एंगर हो वो पल में पिघल जाए. I can definitely tell that. Very nice, very beautiful. ब्लेसिंग्स हैं, आप बड़े सब बड़ों की ब्लेसिंग्स हैं. कई बड़े बड़े कंपनियों में इतना बड़ा कारोबार होता है, लेकिन सुधीर भाई इतना बड़ा कारोबार संभालते हुए बड़ा ही मुस्कुराते हुए रहते हैं. कौन इतना वंडरफुल, टेंशन फ्री. हाँ लीला बहन बोलिए. ओम शांति भाई जी, बहुत अच्छा लगा. आप तो ऐसे लगा हम तो जैसे बाबा के साथ अटैच ही हो गए आपके ज्ञान की वर्षा से. बहुत अच्छा लगा. थैंक यू भाई जी. आप तो अटैच रहते ही हैं, हो क्या गए हैं. आप सब बाबा के बच्चे, बाबा से बहुत क्लोजली अटैच हैं. भाई जी, माता जी, लीला माता जी ने कोरोना को भी हरा दिया. अरे वाह. वाह. और सुनीता बहन, अर्चना You all बहन, the winners. जी जी, यस. अच्छा, एक डायमंड पीस. किशोर भाई, कल्पना बहन, सुलेखा बहन,
नारायण भाई सब दूर होते पास नजर आ रहे हैं जूम के द्वारा। लक्ष्मी बहन बहुत अच्छा। थैंक यू सुधीर भाई जी एंड विजय भाई जी, बहुत बहुत गहराइयों में लेके गए आप, तो बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया है, शुक्रिया है, शुक्रिया है। और इतना समय आपने निकाला आपने आपके लिए। आपके विजय फर्स्ट भाई से भी खूब सारा कार्य हुआ है कि नहीं कि और भाई हमारे भाई साथ भी यहाँ बहुत सारे महारथी सौरभ भाई, महारथी बहुत भाई लोग हैं यहाँ पर मधुबन में, जी भाई है जी। ना। रामनाथ भाई हैं, रामलोचन भाई हैं। हाँ, तो यहीं से अपना टेलीकास्ट हो जाता है, तो बताना तो फिर उनका भी रखेंगे बीच में, है ना। जी भाई जी, दैट वुड बी अ बिग फॉर्च्यून फॉर अस। इसलिए थैंक यू वो सो चीज़ मच हमको भाई जी। सामने आपका लगता भी आवाज तो सुन रहे हैं, आपको देख सकते हैं अगर। है हाँ ये विजय भाई अभी दिखा दीजिए। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, ओम शांति। शांति। थैंक ओम यू सो शांति। मच। तो यहीं स्टूडियो में बैठ के ही सारा यहीं टेलीकास्ट कर ओम देते शांति। हैं जब से। ओम शांति सुधीर भाई जी एंड विजय भाई जी, हमें तो इंडिया के दर्शन ही करा दिए आपने, बाबा के भी दर्शन और मधुबन के भी। बहुत ही अच्छा लगा का सब ज्ञान हमें प्राप्त हुआ और आगे भी मिलता रहे। आपका मुंह शक्ल में जो तेज है वो हमें बहुत ही अच्छा लगा, तो आगे भी ऐसे मिलता रहे। आप थैंक लोग को यू फॉर, देखिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग को देख के ये नजर आता, वर्ल्ड वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली। हम लोग को ये लगता है कि विजय विजय भाई मेरे को पकड़ते रहते हैं, पर मैं इनके हाथ में सौरभ भाई ने आगे पकड़ ही लिया। नहीं नहीं भाई जी, थैंक्स आपको है। और थैंक यू सो मच। बहुत इतना समय, आई नो भाई जी बहुत सेवाओं में व्यस्त, क्योंकि पूरा शांतिवन का पूरा बिजली का सारा ना, और भी जैसे स्टेज पे भी हम देखते रहते हैं। अभी तो बाबा की पधरामणी के टाइम भी बाबा भाई जी स्टेज भी संभालते हैं सारा, ऐसे भी मुरली के टाइम भी मधुबन में सारा एंकरिंग भी संभालते हैं। तो सौरभ भाई सभी फूलों को गुलदस्ता बनाकर पेश करते हैं जूम के जरिए। इसके लिए सौरभ भाई को बहुत बहुत थैंक्स। नहीं, थैंक यू बाबा। अभी अभी 7 बजे विश्व योग के कार्यक्रम में जाना है। अच्छा अच्छा अच्छा। आध्यात्मिक प्रकाश भाई भी योग कराएंगे, क्लास कराएंगे विश्व योग में। अच्छा। उसको भी कंडक्ट करने की सेवा। ओह अच्छा अच्छा। ओह ये सुनीता बहन बोलिए। ओम शांति। थैंक यू सो मच भाई जी। आपकी ह्यूमिलिटी, आपके फेस पे जो तेज है, बहुत प्रभावित हुई हूँ मैं। और आपने जो एक्सपीरियंस करवाया, इट वाज सो क्लोज टू बाबा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज आते रहिए और हमें और मार्गदर्शन करते रहिए। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति सुधीर भाई जी एंड विजय भाई जी, थैंक यू सो ओके मच। सौरभ भाई चले। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू। थैंक यू सो मच ओम भाई जी। शांति भाई जी। शुक्रिया। ओम शांति भाई, थैंक यू। थैंक यू। थैंक बहुत यू। शुक्रिया। थैंक यू। जब मधुबन आएंगे टोली तक लाएंगे, ड्यूरे टोली। अच्छी। ओके। भाई जी हमेशा आइसक्रीम खिलाते हैं जब भी जाते हैं तो। अभी अभी भी आप आएंगे तो फ्रिज में भी अवेलेबल है। अच्छा। थैंक यू सो मच। सप्लाई कर देंगे। थैंक यू सो मच भाई जी। थैंक थैंक यू। यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सौरभ भाई। थैंक यू सौरभ एंड भाई। थैंक्स टू नरेश भाई, राजेश बहन स्पेशली, उन्होंने थैंक इतना यू सौरभ राजेश भाई, भाई। नरेश भाई, थैंक थैंक यू यू। नरेश भाई। थैंक यू थैंक यू सौरभ फॉर भाई। थैंक यू। या थैंक आपको यू, बहुत बहुत थैंक यू बेन, थैंक यू राजेश बहन। राजेश बेन। हमको तो बहुत थैंक यू राजेश बहन। हाँ। अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। मैं तो लेकिन अभी वो भाई जी ने बड़ा अच्छा बहुत अच्छा। देवता के लिए बनी तो बाबा का इससे बड़ा अच्छा थैंक यू। थैंक यू लक्ष्मी बहन। सिस्टर लक्ष्मी, थैंक यू सो मच लक्ष्मी बहन। वेरी नाइस। लक्ष्मी बहन है लाइन पे, चले गए। शायद से अभी चले गए होंगे या पर बहुत ही अच्छा। हम लोग कभी
भाई जी की क्लास को रिवाइज भी करेंगे। बहुत गहरी, बहुत अच्छी भाई जी की क्लास थी, रिकॉर्ड तो हो रही है। और बहुत सुंदर भाई जी ने गहराई में एकदम ले गए ना वैराग्य। एक तो है यहाँ से छूटने का, पर एक है पाने का, बाबा से पाने का। अच्छा, थैंक यू बाबा, थैंक यू Thank you, family. family. Thank you. Thanks Thank to you. also our angels who have joined from Michigan, Rashmi Ben and Surekha Ben. Om Shanti. Thank you, Narayan Bhai. थैंक यू सर भाई। ओम शांति। सभी को बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। Have a nice day with Baba. Om Shanti. Om Shanti. शांति। ओम शांति। Shanti. Shanti. शांति। Thank you, Saurabh थैंक bhai. यू, हैव अ Thank you. नाइस डे। Thank you, Saurabh bhai. Thank you, Rajesh Ben. Thank you, Thank Naresh you. bhai. Thank you all of you. Thank you. थैंक Thank यू, Thank ओम you. you. शांति। Om Shanti. Om Shanti. बोल रहे हैं।